की खुशबख्ती और सआदत मंदी के लिए निज़ाम की ज़रूरत होती है, लेकिन निज़ाम इंसान बनाता है। निज़ाम के अंदर तब्दीली इंसान ले आता है। इसलिए पहली इंसान को चाहिए, निज़ाम बनाने वालों को चाहिए अपने अंदर तब्दीली लाए, अपनी इस्लाह करे, खुद साजी करे, तज़किया नफ्स करे, ताकि इसी के मुताबिक निज़ाम को बनाए और निज़ाम ही के जरिए से रियासत की हुकूमत की निज़ाम ही के जरिए से कौम पेशरफ्त कर सकती है। लेकिन हमारा निज़ाम और हमारी रियासत का निज़ाम ऐसा निज़ाम है, ऐसा फरसुदा निज़ाम है, और खासकर इस इलाके का निज़ाम, इस इलाके की रियासत, आप जानते हैं इस निज़ाम में किसी मजलूम की शिनवाई नहीं होती, इस निज़ाम में किसी की दादरसी नहीं होती। आप जानते हैं, तारीख का मुतालिया करें, इस इलाका में 1983 से लेकर आप अब तक ये कौम मजलूम रही है, ये कौम बदबख्तियों का शिकार किया गया है, लेकिन इस कौम की शिनवाई करने वाली कोई निज़ाम, कोई हुकूमत, कोई रियासत नहीं है। आप जानते हैं सदम 1983 में सदके मोमिनीन को कत्ल आम किया गया, मर्दो जन को शहीद किया गया और उधर से उनको निकाला गया, और अभी तक दर पदर के ठोकरे खा रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई करने वाला, उनको बसाने वाला, इस दरपदरी से निकालने वाला, उनके अपने घरों तक पहुंचाने वाला कोई निजाम, कोई रियासत, कोई हुकूमत नहीं है। और इसी तरह आप जानते हैं 2007 से लेकर 5 साल तक ये इलाका और इधर के मोमिनीन को मुहासरे में रखा गया। दाइश की तरफ से, तालिबान की तरफ से 5 साल तक मुहासरे में रहा। लश्कर कशियां हुई, मारे गए, और रास्तों में जनाजों के टुकड़े टुकड़े हमारे पास भेज दिया गया, जिंदा लोगों को जलाया गया। पाकिस्तान ने जो दूसरे एजेंसियों में कुर्बानियां दी, अफवाज पाकिस्तान का पाक खून गिरा, उनके बदले में इधर के मोमिनीन ने, तूरी कौम ने खून, अपना खून गिराया, कुर्बानियां दी, दिफा किया, मिट्टी को बचाया दाइश से, दहशतगर्दों से। और यह हाल था, हुकूमत 5 साल तक अपनी रिट को कायम नहीं कर सकी, 5 साल तक हालात के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सका। आप बताओ, इसे रियासत कहा जा सकता है? इसे हुकूमत कहा जा सकता? 5 साल तक एक इलाका के लोग, अवाम मुहासरे में रहे। अफगानिस्तान के रास्ते से अफगानिस्तान ने रास्ता दे दिया, अपनी रियासत ने रास्ता नहीं दे सकी, और अफगानिस्तान से भी जनाजा आ गए हमारा। और खुदा के फजल से जर्नल आर्मी चीफ जर्नल कमर बाजवा साहिब इधर तशरीफ लाए, अफवाज पाकिस्तान को लगाया, उसके बाद अमन आ गया। लेकिन एक मुद्दत तक अमन आने के बाद अब फिर लगता है कि इस इलाका को माजी के उन हालात की तरफ ले जाने की कोशिश और साजिश हो रही है।
माजी की तरफ ले जाने की, फिर इस इलाका को खून और आग में डालने की कोशिश और साजिश हो रही है। और एक कुछ नादीदा कुव्वतों के जरिए से इसके लिए आप जानते हैं कुछ अरसे से पे दर पे एक दूसरे के बाद नाखुशगवार वाकयात हादिसात पेश आए, बम धमाके हुए, शिया सुन्नी फिरकावारियत फैलाया गया और दहशतगर्दों ने बेगुनाह मासूम जानों के ऊपर धमाके किए, शहीद हुए। और उसके साथ जो ताजा वाकयात थे माजी को हमें याद दिलाता है। जिस तरह सदर में एक इस कौम के एक मोमिन को, एक बेदिफा मासूम इंसान को बगैर जुर्म व खता के सदहा आदमी मिलकर इंतजामिया के, हुकूमत के अहलकारों के हाथों से लिया जाता है और इंतजामिया को उधर के एसएचओ को बताया जाता है ऐसा वाकया हो रहा है। लेकिन ये निजाम, ये रियासत, ये हुकूमत और सदर के इंतजामिया इतनी बेहिस, इतनी लापरवाह और इतनी मुजरिमाना गफलत का मुर्तकिब हुई इंतजामिया, और उस बंदे को आजाद उसकी जान नहीं बचा सकी और इंतजामिया के सामने उसे शहीद कर दिया गया। यह माजी का याद हमें दिलाता है। लेकिन किधर थी इंतजामिया? सर आम, शाराह आम, एक बंदे को सदहा बंदे पकड़कर संगसार किया जाता है, मारा जाता है, कत्ल किया जाता है, खून गिराया जाता है। किधर है हुकूमत? किधर है इंतजामिया? क्यों ऐसा? और यकीनन हम अफसोस से कहना पड़ता है, बरादराने आह तसन्नुन से, हम और आप भाई है। यकीनन हम कहते हैं इंसाफ चाहिए, अदालत चाहिए, सबके लिए चाहिए, सुन्नियों के लिए चाहिए, शियों के लिए चाहिए। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है, ये कौन सा इस्लाम, ये कौन सा दीन, ये कौन सा मजहब, सदहा बंदे मिलकर एक बंदे को मार दिया जाए और हुकूमत तमाशाबीन हो। ये कौन सी गैरत है, ये कौन सी हिम्मत है, ये कौन सी मर्दानगी है कि इसी तरह इज्तिमाई तौर पर बंदे को मारा जाए? यकीनन इससे इस्लाम से बदजन हो जाते हैं, इससे दीन से बदजन हो जाते हैं, इससे मजहब से बदजन हो जाते हैं। हाय हमारा इस्लाम किधर, हमारी मुसलमानियत किधर? हां, शुजाअत उन लोगों की शुजाअत थी, उन लोगों की गैरत थी, उन लोगों की हिम्मत थी, उन लोगों की मर्दानगी थी, जिन लोगों ने, जिन अमायदीन ने सदर में मुसाफिरों को बचाया, अपने घरों में ले जाकर पनाह दी, हिफाजत से लेकर इधर हवाला कर दिया। ये मर्दानगी थी, ये शुजाअत था, ये दिलाराना काम था, जान बचाना काम था, अमन को बचाना ये मर्दानगी है। और हम इन मशरान का, जिन मशरान ने जानों को बचाया और पर लाकर हमारे हवाला कर दिए, हम उनके तहे दिल से शुक्रगुजार है और हम दुआगा है ऐसे अमायदीन को, ऐसे मशरान को, ऐसे दानिशमंदा को खुदा तूल उम्र दे। ऐसे मशरान दाई अमन है, दाई इत्तिहाद मुस्लिमीन है, इत्तिहाद मुस्लिमीन के खातिर इनको महफूज रखे। और उसके बाद यकीनन और सदा के हवाले से हम ये कहेंगे कि जिन बंदों ने
हुकूमत की जिम्मेदारी है जिन बंदों ने जिनको कत्ल किया, शहीद किया बेदर्दाना तरीका से, और जिन लोगों ने उकसाया, कुफर का फतवा दिया, कत्ल का फतवा दिया, उसके खिलाफ अदालत हरकत में आ जाए और इनको अदालत के इंसाफ के कटरे में लाकर इनको सजा देनी चाहिए। इससे कबल भी हुकूमत ने इन अवाम के साथ बम धमाके हुए, दहशतगर्दी हुई और सब जवाब दिखाया। आज तक एक मुजरिम को इस कौम के सामने नहीं लाया, सुराग लगाकर, पता लगाकर उसको सजा नहीं मिली, सूली पे नहीं लटकाया, तो कैसा अमन आ जाएगा? और आइंदा के लिए भी इस दहशतगर्दी के सद्देबाद के लिए मुजरिम को पकड़ना होगा, उसको सजा देना होगा, अदालत के कटरे में लाना होगा, कि में अमन आ सकता है। और उसी तरह आपने देखा दूसरा दिन मलिकहैल में एफसी के हाथों 2 बंदे कत्ल हुए, खून गिरा, कई बंदे जख्मी हुए। जब हमारे अंजुमन, हमारी सेक्रेटरी ने उधर के जिम्मेदार एफसी के अफसरान से कहा, आपने क्यों ऐसा खून गिराया? अगर आपकी कोई चीज मतलूब थी, जरूरत थी, हम आकर आपको अमन के साथ देते, आपने क्यों ऐसा किया? उनका जवाब कैसा था? कहा, हम हुकूमत है, जो कुछ करे हम कर सकते हैं। यह कैसी हुकूमत है? और हम समझते हैं खून में सब इंसान बराबर है, किसी का खून किसी से अफजल नहीं, किसी का खून किसी से बेहतर नहीं। कानून अमीर के लिए, गरीब के लिए, अवाम के लिए, फौज के लिए, सबके लिए एक होना चाहिए। और इन बंदों को अदालत के कटरे में लाया जाए और इंक्वायरी हो जाए और तहकीक हो जाए और इनको वाकई सजा देनी चाहिए और मिलना चाहिए सजा इनको। और मेरे मोहतरम मोमिनीन, जो बारूद का धमाका हुआ, उसके बाद ये 2 मलिकहैल में जो कत्ल आम हुआ, शोहदा हुए, खून गिरा, ये दोनों का कड़िया आपस में मिलती है। इसकी क्या वजह है? उधर क्यों मारा गया, इधर क्यों बारूद का धमाका हुआ? इसकी वजह यह है, कुछ ऐसे अनासिर है जो इस मिट्टी के दुश्मन है, मुल्क के दुश्मन है। वो चाहते हैं अवाम और फौज को आपस में लड़ाए, अवाम और फौज के दरमियान दूरियां पैदा करे, अवाम और फौज को लड़ाकर इस ममलिकत खुदादाद को कमजोर करे। हम समझते हैं इधर जो बम धमाका हुआ वो भी इस इलाके के अमन के खिलाफ साजिश थी, और उधर मलिकहैल में जो बंदे शहीद हुए, जो नाखुशगवार वाकया पेश आया, वो भी इस अमन को खराब करने के लिए दुश्मन के आलाकार थे। अब हुकूमत की हिकमत अमली, कारकर्दगी के ऊपर इस इलाका के अमन मुनहसर है। और यकीनन हम हमारा शिया मशरान, उलमा, दानिशमंदान, अमायदीन, नौजवानान, इसी तरह सुन्नी अमायदीन, मशरान, दानिशमंदान, नौजवानान, सब चाहते हैं कि अमन के साये में रहे, सब अमन चाहते हैं। और यकीनन बेहतरीन दलील इन हालात में इस्लामाबाद में मिलकर धरना दिया गया, पेशावर में मिलकर धरना दिया गया, और इसी तरह हमारे जवान और पड़के जवान मिलकर यही यक कलिमा सब कह रहे कि हम अमन चाहते हैं
اور यकीनन हमने पहले भी कहा है, बार बार तकरीर से कहा है, हमने आगाए सिस्तानी को इस जुमला को बार बार दोहराया है। आगाए सिस्तानी ने फरमाया है, सुन्नियों को अपने भाई मत कहो, इसलिए भाई एक दूसरे से जुदा होता है, कहो हमारी जान है, चूंकि जान एक दूसरे से जुदा नहीं होता। हम इधर जो मंगल 3 बंदे मारे गए, हम उनकी भी मजम्मत करते हैं और हम चाहते हैं कि इंसाफ सबको मिले, अदालत सबको मिले मसावात से। तो यकीनन अब आप हुकूमत का किरदार है, हुकूमत की हिकमत अमली है कि वो अमन को कायम करे, इधर के तनाज़ात को खत्म करे, बालिश खेल के मसला को हल करे। यकीनन सुन्नी हो शिया हो, तमाम सब मिलकर अमन के साये में अमन चाहते हैं, हिस्पताल चाहते हैं, रोड चाहते हैं, कॉलेज चाहते हैं, कॉलेजें चाहते हैं, यूनिवर्सिटियां चाहते हैं। जिस तरह दूसरे इलाकों में अमन के साथ तरक्की है, शहरी हुकूक मिलते हैं, इस तरह इस इलाके के अवाम भी अपने शहरी हुकूक मानते हैं, हिस्पताल मानते हैं। और आप हुकूमत का काम है, हुकूमत की हिकमत अमली है, अमन कायम करे और साथ साथ इधर के अवाम के मालो जान की हिफाजत को यकीनी बनाएं। जब आप मालो जान की हिफाजत यकीनी बनाएंगे, आपसे जवान कलम मांगेगा, कलाशनकोव को फेंक देगा। आप ऐसे हालात पैदा करें, आप ऐसा माहौल पैदा करें कि जवान कलाशनकोव को फेंक दे और कलम हाथ में ले ले। जब रियासत कमजोर हो, ऐसे माहौल पैदा न कर सके, जानो माल की हिफाजत को यकीनी न बनाए, जाहिर है इंसान मजबूर हो जाता है।